हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। विगत क्लास में हम लोग श्रीमती महादेवी वर्मा की रचना गौरा पाठ के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पाठ 3 पश्चाताप के आंसू पाठ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है पश्चाताप के आंसू शीर्षक है। ये कहानी जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि वे अहिंसा के पुजारी थे और अपने अहिंसात्मक आंदोलन के कारण ही देश को आजाद कराया था। वे जो कुछ भी करते उस पर जो है विचार विमर्श करते थे। जहां उनसे गलती हो जाती थी उस पर अपने आप में जो है पश्चाताप करके जो है उससे छुटकारा पाते थे। तो उसी क्रम में यह चैप्टर पश्चाताप के आंसू है। एक समय की बात है कि उन्होंने घर पर अपने नौकर के पॉकेट से कुछ पैसे जो है निकाले थे और अपने जो है किसी कार्य में उसे खर्च किया था। पैसे तो उन्होंने निकाल लिया, अपना काम में किया, लेकिन उनका मन जो है मान नहीं रहा था। अपने आप में उन्हें डरानी होती थी कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अब ये जो है घटना उस समय की है जब वे जो है छोटे थे, किशोरावस्था में थे। उस समय की ये बात है। इनका एक बड़ा भाई भी था जो इनके साथ रहता था। इनके जो है सभी कामों में वो हाथ बटाते थे। एक तो ये गलती कर चुके थे, फिर दूसरी बात ये थी कि उनके भाई ने किसी से जो है कर्ज लेकर अपना काम किया था और उसके भी ये जो है कर्जदार थे। लेकिन ये दोनों बातें जो है दोनों आदमी आपस में करते थे। उन्हें दुख भी होता था कि हमें किसी का ऋणी नहीं होना चाहिए, हमें किसी का चोरी नहीं करना चाहिए। यह जो है पाप का काम है और आज नहीं तो कल इसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो इस क्रम में वे दोनों जब साथ मिले, दोनों का मतलब दोनों भाई, तो उन्होंने क्या किया कि उनके बड़े भाई के गले में एक सोने का ताबीज था जिसे बेचकर वे जो है दुकानदार का कर्ज जो है चढ़ा दिए। कर्ज की राशि 25 रुपए थी। उसके बाद कर्ज तो सध गया, लेकिन इनके ऊपर जो है इनके मन में तरह तरह की बातें उठने लगी कि अगर ये बात पिताजी को मालूम हो जाए तो वे मुझे दंडित करेंगे। मैं कि मुंह कैसे दिखाऊंगा, उनके सामने कैसे जो है अपनी ये सारी बातें बताऊंगा।
ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी और उनका मन मान नहीं रहा था। पिताजी के सामने ये सारी बातें कह नहीं पाते थे, लेकिन वो अपने आप में विचार करके, अपने आप को जो है संयमित करके, साहस करके अपनी सारी गलतियों को अपने जो है एक पत्र में पिरोया और उस पत्र में जो घटनाएं घटी थी वह उन्होंने उसमें लिखा। कहा कि इसके लिए हमें आप जो पनिशमेंट देना चाहें, जो दंड देना चाहें वह मुझे स्वीकार है और हम उसे सह लेंगे, ताकि हमारे मन पर जो इस पाप का बोझ जो पड़ा हुआ है वो इस पाप से हम जो है मुक्त होंगे, हो जाएंगे। पिताजी घर पर थे, वे जो है अस्वस्थ भी चल रहे थे, सोए हुए थे। जब वे अपनी ये सारे कार्यक्रमों को लिखकर अपनी जो है एक चिट्ठी के माध्यम से साहस करते हुए पिताजी के पास गए और उन्हें उनके हाथ में दिए। पिताजी जो है उठकर बैठ गए और पत्र को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर वे उनके आंखों से जो है झरझर आंसू बहने लगे। ये आंसू जो थे वे उनके जो है अंतरात्मा की थी कि मेरा पुत्र इस तरह का हो नहीं सकता था। अगर इसने गलती किया तो सही इसे स्वीकार कर रहा है। ऐसे पुत्र सभी को जो है सुलभ नहीं होते। इस पर उनके जो है ये आंसू बह रहे थे और ये सारे बातों को पढ़कर वे अपने जो है बिछावन पर फिर लेट गए। उसके बाद गांधी जी को उन्होंने कुछ नहीं कहा और गांधी जी अपने जो है शीश को झुकाए। वहां पर उनके खाट के पास जो है बैठे रहे। कुछ समय के बाद जब पिताजी लेट गए तो ये क्या किए कि वहां से निकले और इनके पश्चाताप किए गए कर्मों का जो है फल इन्हें जो है क्या किया, इनके आंख से भी आंसू बहने लगे और बहने के क्रम में पश्चाताप इन्हें होने लगा कि मैंने कहां से ऐसा काम किया और आइंदे से मैं किसी तरह का जो है ऐसा काम नहीं करेंगे। तो हमें भी कभी चोरी नहीं करना चाहिए। हमें किसी तरह का जो है ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमारे माता पिता को जो है कष्ट पहुंचे, उनको तकलीफ हो, अंतरात्मा को जो है अशांति मिले। ऐसे हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बच्चों, चोरी करना और झूठ बोलना दोनों ही जो है पाप है और कितना भी पश्चाताप करें तो यह जो है कि समाप्त नहीं होता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें कभी भी जो है ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और इस पाठ से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए और सत्य कर्मों में हाथ बटाना चाहिए। तो इस तरह से ये पाठ जो है आप पश्चाताप के आंसू समाप्त हो रहे हैं। अब इस पर आधारित जो कठिन शब्द है उसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। इसे आप पढ़ेंगे और याद करेंगे।
उसके बाद है अस्वस्थ। अस्वस्थ शब्द का अर्थ है बीमार। उसके बाद है नेत्र। नेत्र शब्द का अर्थ है आंख। स्मृति। स्मृति शब्द का अर्थ है याद। कबूल शब्द का अर्थ है स्वीकार। पापबोध। पापबोध का अर्थ है किए कर्म से उत्पन्न गलती। किए कर्म से उत्पन्न गलती। उसके बाद है संकल्प। संकल्प शब्द का अर्थ है प्रण। स्वीकारोक्ति। स्वीकारोक्ति शब्द का अर्थ है स्वीकार करना। उसके बाद है भविष्य। भविष्य शब्द का अर्थ है आने वाला समय। उसके बाद है पायताने। पायताने शब्द का अर्थ है पैर की तरफ। पीड़ा शब्द का अर्थ है दर्द। कलुष। कलुष शब्द का अर्थ है पाप या मैल। उसके बाद है आश्वस्त। आश्वस्त शब्द का अर्थ है निश्चित। इस तरह से ये कठिन शब्द है, इसे आप याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे भी। अब इस पर आधारित अभ्यासात्मक प्रश्न है, इसे हम लोग लिखेंगे। पहला प्रश्न है गांधी जी का पत्र पढ़कर पिता ने क्या प्रतिक्रिया की। पिता ने उन्हें अस्वस्थ होकर भी उन्हें अपनी गलती स्वीकार करने पर क्षमा कर दिया। इसके बिना पाप बोध से छुटकारा संभव नहीं था। स्वीकारोक्ति के बिना पाप बोध से छुटकारा संभव नहीं था। इसने कहा यदि मैं चित्रकार होता तो पूरे दृश्य का चित्र बना डालता। महात्मा गांधी ने अपने आप से जो है कहा, उस समय की जो स्थिति थी उस पर उन्होंने जो प्रकाश डाला उसे वह अभी भी जो है चाह रहे थे कि उसका मैं एक तस्वीर बना डालूं। उसके बाद उसे सदा के लिए मैं अपने अंदर रख लूं। गांधी जी ने उनके बड़े भाई के कर्ज उतारने के लिए क्या किया, उनके ताबीज से सोने निकालकर बेचकर 25 रुपए जो है कर्ज चुकाया।
गांधी जी के पिता के सामने अपना अपराध कैसे स्वीकार किया। बोल नहीं पाते थे, लेकिन पत्र द्वारा अपनी सारी बातों को लेकर पिताजी के सामने रख दिए थे और उस आधार पर उन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति को स्वीकार किया और पश्चाताप करके वे उसे जो है क्षमा मांगी। गांधी जी ने पत्र में क्या प्रार्थना की? गांधी जी ने इस पत्र में कभी भी चोरी और झूठ जैसे पाप नहीं करने की बात की है। पश्चाताप के आंसू किस महापुरुष के जीवन वृत्तांत से संबंधित है? अब हम लोग इसके उत्तर के लिए विकल्प में से जो है चुनेंगे पंडित नेहरू के, मदर टेरेसा के, गांधी जी के, टैगोर के। इसमें सही उत्तर गांधी जी का हुआ। उसके बाद है आपको अब देखेंगे इसमें इस पर आधारित जो प्रश्न है उसे हम लोग देखेंगे। इसमें 3 नंबर का जो है का सही उत्तर होगा आपको ब। उसके बाद का उत्तर होगा बाजूबंद से सोना बेचकर गांधी और उनके भाई नेताजी के कितने रुपए चुकाए थे? 25 रुपए। इसका उत्तर आ होगा। ग नंबर में गांधी जी ने अपने पाप की स्वीकारोक्ति किससे की? इसका सही उत्तर सा होगा। अपने पिता के लिखे पत्र में गांधी जी ने क्या वचन दिया? कभी चोरी ना करने का। इसका भी उत्तर सा होगा। अब है 4 नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें क नंबर में आपको होगा पिताजी को, ख नंबर में जोखिम, ग नंबर अस्वस्थ, इसका घ नंबर में होगा पत्र। उसके बाद अंक नंबर में प्रेम। उसके बाद है समानार्थी शब्द लिखना है। इसमें समानार्थी का अर्थ होता है समान अर्थ वाला, यानी निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखे। कर्जदार, इसमें आपको कर्जदार का अर्थ होता है ऋणी। उसके बाद ख नंबर में होगा तकलीफ। उसके बाद तकलीफ है